हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे सत्य के बारे में जो कड़वे हैं लेकिन सच हैं। ऐसी बातें जो आपके बहुत काम आने वाली हैं। हो सकता है ऐसा कुछ आपके साथ कभी ज़िंदगी में हुआ हो या होने वाला हो, तो सतर्क हो जाएं। ये ऐसी बातें हैं जो ज़िंदगी में कभी न कभी किसी के साथ होती ही हैं। यदि हुआ है आपके साथ ऐसा, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। या आपके सामने कोई गलती कोई कर रहा है और झूठ पे झूठ बोला जा रहा है, आप किसी को माफ़ करते हैं तब भी सामने वाला नहीं सुधर रहा है, हो सकता है ऐसा हुआ हो आपके साथ, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। आपने अच्छाई दी लेकिन बाद में आपको बुराई ही मिली, ऐसा ज़रूर हुआ होगा कभी ना कभी, या आगे हो तो सतर्क हो जाएं, या हुआ है तो कमेंट बॉक्स में यस ज़रूर लिखिएगा। तो अब बात करते हैं उन चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बोला है। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये है कि जो इरादे का पक्का हो और दिल उसको दो, जो सूरत से नहीं दिल से अच्छा हो। मतलब सूरत नहीं, जो सूरत रहती है ना, शकल सूरत, उससे नहीं, दिल से अच्छा हो। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की भांति होता है, कांटे की तरह होता है। इसमें थोड़ा डर के लिए भी दर्द ज़रूरी होता है। मतलब इसमें थोड़े से डर के लिए भी दर्द ज़रूर होना चाहिए, लेकिन फ़ायदा ज़िंदगी भर का होता है। अगर आप किसी को एक बार माफ़ करते हो, है ना, तो आप समझदार हो। अगर आप उस व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो बहुत ही धर्मदिल हो। लेकिन आप उस व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ़ ही हो। जीवन की सबसे महंगी चीज़ है आपका वर्तमान, जो एक बार चला जाए तो फिर पूरी दुनिया की संपत्ति देकर भी उसे हम खरीद नहीं सकते। हमें हमारे विचार ही बनाते हैं, इसलिए शब्दों पर नहीं, अपनी सोच पर ध्यान दो। विचार हमेशा जिद करते ही रहते हैं। धरती पर जीव प्रकार मौसम में बदलता रहता है। मतलब जिस प्रकार मौसम में बदलाव होता रहता है, ऐसे हमारा जी होता है ना, जो हमारा मन, वो मौसम की तरह बदलता रहता है ना। इस प्रकार के जीवन में सुख दुख आता जाता रहता है। बुराई तो तुम्हें हजारों की भीड़ में भी ढूंढ लेगी। बुराई जो है हजारों की भीड़ में तुम्हें ढूंढ ही लेगी, है ना। ठीक है, इस प्रकार जैसे गायों के झुंड में बछड़ा अपनी माँ को ढूंढ लेता है, जैसे उसी तरह बुराई तो कहीं ना कहीं से आपको ढूंढ ही लेगी कि आपने कुछ ना कुछ तो गलत किया है। परंतु जो बंसी वाले को दिल से मानता है, वह बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ही लेता है। मतलब जो मेरे राधे कृष्ण को, मेरे श्याम सुंदर को जो मानता है, वो बुराई में भी अच्छाई को ढूंढ ही लेता है। ज़्यादा हंसने और बोलने वाला व्यक्ति अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि वह भीतर से टूट चुका है। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना। पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अगर ईश्वर तुम्हें ज़्यादा प्रतीक्षा करवा रहे हैं तो हो सकता है जितना तुमने मांगा है उससे वो कहानी से ज़्यादा देने वाला है, उससे कहीं बहुत ज़्यादा दे दे। अरे गुजर जाएगा यह दूर भी, जरा सब्र तो कर। खुशियाँ नहीं रुकी हैं तेरी तो गम क्यों करता है? गम की क्या औकात है? अगर तेरी खुशियाँ तेरे लिए नहीं रुक सकती हैं अगर, तो गम की क्या औकात है? गम भी नहीं रुकेगा। गम भी एक समय, एक अवधि अपनी पूरी करके निकल जाएगा। खुशी के बाद सुख और सुख के बाद दुख तो आता ही है। जब माँ परेशान हो तब कुछ मत किया करो, बस करके अपने बैठ करके श्री कृष्ण का नाम लिया करो। थके हारे बैठ जाओ, भगवान श्री कृष्ण का नाम जपो, श्री राधा रानी का नाम जपो। बुद्धि से पैसा घुमाया जा सकता है, कमाया जा सकता है ना, लेकिन बुद्धि खरीदी नहीं जा सकती। सब अपना सा लगता है, सिर्फ बातों से औरों के लिए जीते थे तो किसी को शिकायत नहीं थी। थोड़ा सा अपने लिए क्या सोचा, जमाना दुश्मन बन गया। जिंदगी का तजुर्बा कि छोटा आदमी बड़े मौके पर काम आ सकता है और बड़ा आदमी छोटी सी बात पर औकात दिखा देता है। कोई भी आपके हाथ से तो छीन सकता है, लेकिन आपके भाग्य से नहीं छीन सकता। आपको दुनिया से आगे बढ़ना है तो शहरों पर नहीं, खुद पर यकीन करना सीखो। दरवाजे छोटे ही रखने दो। अपने मकान के दरवाजे छोटे रखो। जो झुक कर आया समझो वही अपना है। ईश्वर में आता है तो मुश्किलों में भी रास्ता है। जो ज्ञानी होता है उसे समस्या
समझाया जा सकता है। जो अज्ञानी होता है उसे भी समझाया जा सकता है, परंतु जो अभिमानी होता है उसे कोई नहीं समझा सकता, उसे सिर्फ वक्त ही समझा सकता है। अरे कैसे करूं भरोसा गैरों के प्यार पर, आजकल तो अपने ही मजा लेते हैं। अपनों की हर बात पर जब बात ज़रूरी की हो तो ज़ुबान सबकी मीठी हो जाती है। जब बहुत ज़रूरत की बात हो, अपने मतलब की बात हो, तो ज़ुबान बहुत मीठी हो जाती है। जितने सच्चे रहोगे उतने ही अकेले रहोगे। जब भी ज़िंदगी आपको रुला दे तो समझ लेना ज़िंदगी आपको रुला नहीं रही, आपको सिखा रही है। मतलब की बात तो सब समझ लेते हैं साहब, लेकिन बात का मतलब बहुत ही कम लोग समझ पाते हैं। किसी पर ज़्यादा नाराज़ होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत कम करके दूर हो जाओ। सब कुछ दूर से देखो, बस दूर से जानो, समझो, है ना। जाते हुए भी अगर आप गलत को गलत नहीं कह सकते तो आप अपने हक के लिए कभी लड़ नहीं सकते। खुश रहना चाहिए, बाकी तो सब चलता रहेगा। कोई भी अपना बिछड़ना, कोई भी किसी को भी साथ अपनाना, रहना, बिछड़ना, ये आप कोई अपना मिल गया पराया मिल गया, कोई अपना रहेगा पराया नहीं रहेगा। कोई भी रिश्तेदारी हिस्सेदारी से नहीं, दोनों की भागीदारी से चला करती है। जो इंसान आपके दुख में अपनी खुशी भूल जाए, उसे इंसान से ज़्यादा आपका अपना कोई नहीं है, आपका कोई हो ही नहीं सकता। ज़िंदगी में धीरे चलकर भी आप कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए आप सबसे तेज चल रहे हैं। आप किसी व्यक्ति को बरसों में इतना नहीं जान सकते जितना कि एक बार उसे क्रोध की स्थिति में देखकर जान सकते हैं। जब लोग रास्ता अलग करने का फैसला करते हैं ना, तो सबसे पहले बातचीत करना कम कर देते हैं, है ना। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन गलती सुधारता वही है इंसान है जो साफ दिल का होता है। और रिश्तों को कोना नहीं चलाना पड़ता, है ना। रिश्तों को नहीं चलाना पड़ता। क्रोध बड़ा होता है, लेकिन यहाँ ज़रूरत है तो वहाँ दिखावा भी चाहिए नहीं, वहाँ दिखावा नहीं चाहिए। तो गलत करने वालों को एहसास ही नहीं होगा कि वो गलत कर रहा है। वो आपके साथ हमेशा वैसा ही व्यवहार करता रहेगा। अनुभव करता है कि किसी एक पर पूरा भरोसा करके देखिए, आपको वही इंसान किसी पर भरोसा ना करने का सबक एक बार बिल्कुल सच में है ज़रूर बताएगा। नए लोगों के साथ हम चाहे कितने भी खुश हो, लेकिन जब वो दिल दुखता है ना, तो पुराने की याद आती ही है। और तोड़ कर जोड़ लो हर चीज़, दुनिया में हर चीज़ की मरम्मत हो सकती है सिवाय विश्वास के। एक बार विश्वास टूट जाए तो कभी वापस नहीं जोड़ा जा सकता। सच्चा स्नेह करने वाला केवल आपको बड़ा बोल सकता है, कभी आपका बड़ा नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी नाराज़गी में आपकी फ़िक्र और दिल में आपके प्रति सच्चा स्नेह होता है। माफ़ी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जीवन भर खुश रहना है तो खुद को ऐसा बना लो कि कोई आपके साथ हो या ना हो, आपको किसी चीज़ का दुख नहीं होना चाहिए। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेते हैं। ज़मीन अच्छी हो, खाद अच्छा हो, परंतु पानी खारा हो तो फूल भी मिलते नहीं भाई। अच्छे हो, अच्छे कर्म करो, इसलिए अच्छे फूल नहीं मिलेंगे, है ना। इसलिए अच्छे कर्म करो, है ना। मगर बाणी यदि आपने अच्छे कर्म करे हैं या कुछ भी है, आपके पास पैसा है, धन दौलत है, लेकिन बाणी खराब हो तो संबंध कभी टिकते नहीं हैं। अपना इनाम और धर्म बेचकर कमाया गया धन आपके किसी काम का नहीं होता। अंत में उसका त्याग करें, आपके लिए यही उत्तम है। रात जितनी काली होती है, तारे उतने ही चमकीले होते हैं। दुख जितना गहरा होता है, ईश्वर उतना ही करीब होता है। कभी उसको नज़रअंदाज ना करो। जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, है ना, किसी दिन उन्हें एहसास होगा कि पत्थर जमा करते हुए तुमने हीरा गवा दिया। आप जिंदगी में व्यस्त रहोगे, उतना ही देखना मस्त रहोगे। बात कड़वी है मगर सच्ची है। पर लोग बिना रिश्ते के रिश्ते बना लेते हैं और ज़रूरत ख़त्म होने के बाद बने हुए रिश्तों को भी मुँह तोड़ लेते हैं, मुँह तोड़ जवाब देते हैं और निकाल के फेंक देते हैं।
जिंदगी में मित्र और चित्र अगर दिल से बनाओगे तो उनके रंग जरूर निखर के आएंगे। जो समझ ना सके उसके साथ समझौता ना करो, इससे अच्छा अकेले रहो। कम से कम सुकून इस बात का रहेगा कि कोई है ही नहीं तो समझेगा कौन। आजकल लोग दिल से दी हुई इज्जत से खुश नहीं होता, दिखावे की चापलूसी करने वालों से गर्व महसूस करते हैं लोग। विश्वास करें परंतु माँ और ईश्वर के सिवा किसी पर नहीं, बिल्कुल चाहे जान निकल जाए। रूठ जाने के बाद कसूर किसी का भी हो, चाहे किसी का भी हो, बात वही शुरू करता है जो बेहद प्रेम करता है। भले ही जिंदगी में अकेले रह लेना, लेकिन ज़बरदस्ती किसी से रिश्ता निभाने की जिद मत करना। अगर आसमान वाले के साथ आपका रिश्ता अच्छा है तो ज़मीन वाले आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सांपों के दांत में, बिच्छू के डंक में और इंसान के मन में कितना जहर भरा है ये कोई नहीं बता सकता। इससे हमेशा सावधान रहें। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। जिंदगी में दो चीज़ों का कभी घमंड मत करना, पैसा और सूरत। गरीबी आते देर नहीं लगती और चेहरा किसी हादसे में बदल जाए ये जरा भी वक्त नहीं लगता। प्रेम से भरी हुई आंखें और श्रद्धा से झुके हुए सर, सहयोग करते हुए हाथ, सही मार्ग पर चलते हुए पैर और सत्य से जुड़ी हुई जीवन ईश्वर की पसंदीदा चीज़ है। अगर आप सही हो तो गुस्सा होने की आपको ज़रूरत ही नहीं है, पर अगर आप गलत हो तो आपको गुस्सा होने का हक नहीं है। धोखे में जीने से अच्छा है अकेले जी करके सुकून से जियो। अपने आप भरोसा रखो अपने आप पर, तुम्हारा किस्सा एक दिन ज़रूर कहानी बनेगा। मजाक और पैसा सोच समझ कर उड़ाना चाहिए। संघर्ष से जीवन है, इससे डरना नहीं, लड़ना सीखो। एक बार नींद टूटेगी तो चलेगा, लेकिन कभी अपने सपने मत टूटने देना। आप कितने भी बड़े बन जाएंगे, यदि आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो सब बेकार है। जो कहना है खुद करना है। वक्त के भरोसे बैठने से भी धोखा मिल सकता है। जिंदगी का एक उसूल बना लो कि तुम्हारी इज्जत जो नहीं करता उसके पास कभी जाना नहीं, क्योंकि जीवन में क्या होगा या तो कुछ अच्छा होगा या बड़ा होगा, जो भी होगा या बहुत बुरा होगा। जो भी होगा हमारे कर्मों के ही फल के अनुसार होगा। ये सब आपके कर्मों पे ही डिपेंड करता है ना। इसी प्रकार मनुष्य भगवान की कृपा दृष्टि के बिना जीवन में सफल नहीं हो सकता। जीवन में कोई भी काम करने से पहले एक बार भगवान का स्मरण जरूर करना चाहिए कि मैं जो करने जा रहा हूँ भगवान, वो इंसान को स्वीकार होगा या नहीं होगा। ऐसा करने से आप जीवन में कोई गलत काम नहीं करेंगे। किसी का भला नहीं कर सकते तो शक्ति को बड़ा भी मत करो अपना। यदि सम्मान नहीं कर सकते तो शक्ति को बेवजह अपमान भी मत करो। अपनी शक्ति से शक्ति का मत दिखाओ बल, है ना। तुम जिनकी ज़िंदगी की परवाह करोगे उतनी तकलीफ पाओगे, और जिन लोगों की परवाह करना छोड़ दोगे उसी दिन तुम्हें तकलीफ़ देना लोग शुरू कर देंगे। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे। यह जीवन 2 दिन का मेला है, एक दिन सब यहीं छूट कर जाएगा। समझदार व्यक्ति कभी बदलने की भावना नहीं रखता, क्योंकि वह जानता है भगवान सही मार्ग की, सही कर्म और सही समय आने पर सबका हिसाब करते हैं। ज़बरदस्ती मत मांगना। जिंदगी में किसी का साथ कोई खुद चलकर आए तो उसमें खुशी कुछ और ही होती है। मतलब खुद सामने से कोई आए तो आपकी खुशी कुछ और ही होगी। लेकिन संगत का विशेष ध्यान रखें मेरे मित्र, क्योंकि सफलता हमेशा अच्छे विचारों से आई है और अच्छे विचार अच्छे लोगों के संपर्क से आते हैं। या तो चुप रहिए या फिर ऐसे शब्द बोलिए जो मोम से ज़्यादा कीमती हों, हीरे मोती से ज़्यादा कीमती हो। सत्य अपने लिए रखना, प्रेम दूसरों के लिए, करुणा सबके लिए रखना, यही जीवन का व्याकरण है। फूल कितना भी सुंदर होगा, तारीफ खुशबू से ही होती है। इंसान कितना भी बड़ा हो, कद्र उसके गुनाह से ही होती है ना।
उनकी गुनाह की थोड़ी सी भी चीज़ अगर दिख जाए किसी को गलत चीज़ तो जल्दी से देख लेंगे इंसान, है ना। एक बार एक गांव में एक साधु रहता था जो भगवान पर बहुत विश्वास रखता था। एक बार की बात है, वह साधु पेड़ के नीचे बैठा था और भगवान को याद कर रहा था और अचानक ही वहाँ बाढ़ आ गई। चारों तरफ पानी ही पानी था। सब लोग अपने आप को बचाने के लिए ऊपर पहाड़ की तरफ भागने लगे। उसमें से एक आदमी ने देखा इस हालात में भी साधु जी भगवान की तपस्या कर रहे हैं। उसने सोचा कि यह अपने आप को बचाने के लिए कहीं क्यों नहीं जा रहे हैं। तो उसने उस साधु से बोला, अरे आप क्यों नहीं जा रहे हो? आप मेरे साथ ऊपर पहाड़ की तरफ चलो, नहीं तो डूब जाओगे। साधु बोला, अरे हमें क्या होगा, मैं भगवान की तपस्या कर रहा हूँ और भगवान की तपस्या करता हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, भगवान खुद मुझे बचाने आएंगे। धीरे धीरे पानी साधु के कमर तक आ गया और अब लोग वहाँ से नाव लेकर के निकलने लगे। उनमें से एक ने साधु से कहा, अरे पानी आपके कमर तक आ गया है, आप हमारे साथ चलिए। साधु ने कहा, नहीं नहीं, भगवान मुझे खुद बचाने आएंगे। और वो नाव वाला भी वहाँ से निकल गया। कुछ देर बाद पानी इतना बढ़ गया, मतलब इतनी बाढ़ आ गई, इतना बढ़ गया कि साधु के सर तक पहुँच गया। अब लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर निकलने लगे। एक हेलीकॉप्टर साधु के पास आया जो कि आखिरी हेलीकॉप्टर था। साधु के पास नीचे रस्सी फेंकी और बोला, इसे पकड़ो और ऊपर आ जाओ, है ना, नहीं तो आप डूब जाओगे, है ना। यह आखिरी हेलीकॉप्टर है और आपके पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं है बचाने के लिए। साधु ने कहा, यह रस्सी आप वापस खींच लो और चले जाओ। जो मुझे भगवान के ऊपर भरोसा है, क्योंकि वह मुझे बचाने ज़रूर आएंगे। पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया और वह डूब गया और साधु की भी डूबने से मौत हो गई। मौत के बाद साधु भगवान के पास गया और बोला कि हे भगवान, आपकी पूरी तपस्या की मैंने, पूरे जीवन भर आपकी आराधना करने में मैं लगा रहा, आप पूरा जीवन आपकी तपस्या करने में मैंने लगा दिया, इतने भरोसे के साथ इंतज़ार किया कि आप मुझे बचाने आओगे, लेकिन वहाँ मेरी डूबने के कारण मौत हो गई और आप यहाँ नहीं आए और यहाँ पर ऐसे बैठे हो। भगवान बोले, मूर्ख इंसान, एक बार नहीं 3 बार आया था, मैं तीनों बार ही तूने ये कह दिया कि भगवान आएंगे। पहले में तो जो सबसे पहले आया था नाव के द्वारा, है ना, जो तीनों बार में आया था तो पैदल सबसे पहले एक इंसान के रूप में आया था, दूसरी बार एक नाव के रूप में आया था और तीसरी बार हेलीकॉप्टर के द्वारा लेकिन आया था। लेकिन तुमने मेरा एक भी अवसर पहचान ही नहीं पाए, पता नहीं किसका इंतज़ार कर रहे थे। इसी तरह ज़िंदगी में हमें ऊपर वाला बहुत से मौके देता है, लेकिन हम सब मौके को ठुकरा ही देते हैं, है ना। किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे होते हैं हम, कि वह होगा तभी मैं करूँगा, जब ये मौका आएगा तभी मैं करूँगा। इस बात का डर रहने से एक वक्त के बाद वह मौका हाथ से निकल जाता है, कोई काम का नहीं रहता फिर वो मौका। जब ऐसा होगा तब मैं ऐसा करूँगा, पता नहीं हम किसका इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। हम कुछ भी नहीं कर पाते तो हमें किसी भी अच्छे समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। जो भी करना है आज और अभी से शुरू कर लेना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो को बोलते वक्त मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डगमगा रहा था कि पता नहीं कौन कैसा क्या बोलेगा, लेकिन ये मेरी खुद के विचार हैं, क्योंकि ये मेरे साथ हुए हैं और मैंने दूसरों के साथ देखे हैं, एक्सपीरियंस मैंने किया है। इसलिए मैंने आपको कुछ ऐसी बातें, रोचक तथ्य बताए हैं, ऐसी चीज़ें बताई हैं जो हमारे साथ, हमारे आसपास, हमारे 24 घंटे ये सब चीज़ें होती हैं, लेकिन हम महसूस करते हैं, लेकिन वक्त निकल जाता है तब वो चीज़ें याद आती हैं। इसलिए आज ऐसे ही आशा करूंगी कि आपके हाथ से कोई ऐसे ज़रूरी मौके, कुछ सफलता के ऊपर जाने वाले ऐसे कुछ मौके और चीज़ें होती हैं जो हाथ से निकल ना जाए, तो प्लीज़ इस मौके को समझो, दूसरों तक शेयर करो, दूसरों से ये गलती ना हो, क्योंकि वक्त एक ऐसी चीज़ है जो निकल जाता है, दोबारा लौट कर वापस नहीं आता है। मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।